आप भी संभोग करते हो भूत के साथ? बिल्कुल करते हैं यार, हम ऐसे जीवन कैसे जिएंगे भैया, भोग तो हम भी करते हैं। जब महादेव कर सकता है पार्वती के साथ में, तो हम क्यों नहीं कर सकते? बताओ पहले। भाई शिव संसार का मालिक है, जिसे हम शिव कहते हैं, भोलेनाथ, तो पार्वती से क्या भोग नहीं किया था क्या? हमारे साथ तो साले डरते हैं वो, उनके गांड हमारे से बात करते हुए भूतों की। हाँ बिल्कुल, अरे हम शिव के रूप है यार, हमारे को वो कैसे डराएंगे? पहले ये बताओ। हम जिसकी आराधना करते हैं महाकाल है, कालों के काल महाकाल। कलयुग में सीता माता और माता बोधरी, इनको दुनिया पूजेगी। रावण सीता को मां बना के लाया था, पत्नी बना के नहीं लाया था उसने। अब आप जैसे कहते हैं ना काला जादू, बराबर है, काला जादू कहां से शुरू हुआ था? कामाख्या का नाम सुना था? इससे पहले मेरे को एक चीज जाननी है आपसे। बोल जानो। आपके पास भी कच्चा कलवा है? कुछ है? बिल्कुल है। प्रेत है? बिल्कुल है। और वो क्या हमारी क्या सेवा करते हैं। क्या क्या चीजें हैं? भाई कच्चा कलवा भी आप हमारे भी पास। संभोग करते हो भूत के साथ? बिल्कुल करते हैं यार, हम ऐसे जीवन कैसे जिएंगे भैया, भोग तो हम भी करते हैं। जब महादेव कर सकता है पार्वती के साथ में, तो हम क्यों नहीं कर सकते? बताओ पहले। भाई शिव कौन है? संसार का मालिक है, जिसे हम शिव कहते हैं, भोलेनाथ, तो पार्वती से क्या भोग नहीं किया था क्या? तो वो हम भोग उसी से करते हैं जो प्रेत योनि में मरते हैं ना, बच्ची, जवान बच्ची होती है, उसकी भोग की इच्छा रहती है, तो वो भोग कैसे करेंगे? पहले आप बताओ, हवा से भोग कैसे होगा? वो किसी के शरीर में प्रवेश करके आएगी हमारे पास। लेकिन समाज इसको गलत तरीके से नहीं देखता। नहीं देखता। देखो ये समाज की देख है, सोच है, हमारी सोच नहीं ऐसी। देखने हम तो उसकी आत्मा की संतुष्टि करते हैं, उसके यानी मरे हुए शरीर को सुस्त करते हैं यार। आप अपनी पत्नी से क्या करते हो? उसको संतुष्ट हो करते हो ना आप? मुझे जवाब दो पहले आप, ऐसे मेरे को मत पूछो आप। नहीं, हर पति पत्नी एक संतुष्टि जीव जीते हैं। भोग का मतलब क्या है? कि पति पत्नी का भोग होना, उससे बच्चे पैदा होते हैं। अच्छा, इच्छा मृत्यु है ना, इच्छा प्राण है, उसकी इच्छा पूरी करनी चाहिए। हमारा कर्तव्य है, हम ये जानते हैं, गौरी का कर्म है कि हर इच्छा पूरी करे। तो महादेव भी तो इच्छा पूरी की, उसके तो बच्चे थे। जो आप भस्म लगा रखी है आपने, हाँ, ये चिता की भस्म होती है? बिल्कुल। तो ये जिसकी चिता है वो आप पर चिपटता नहीं है? नहीं चिपटता है। अरे वो सारा क्या चिपकेगा हमारे से? हम बैठे हम इतने गए भी इंसान है कि जिसकी पूछो मत, हमारे साथ तो साले डरते हैं वो, उनके गांड हमारे से बात करते हुए भूतों की। हाँ बिल्कुल, अरे हम शिव के रूप है यार, हमारे को कैसे डराएंगे? पहले ये बताओ। हम जिसकी आराधना करते हैं महाकाल है, कालों के काल महाकाल। अब कहते हैं काला जादू, लोग कहते हैं काला जादू क्या होता है, मैं वो बताने जा रहा हूँ। हाँ जी, बताइए। बता रहा हूँ कि काला जादू होता है, आपने सुना गोरखनाथ का नाम? बिल्कुल जी, उनके गुरु मच्छिंद्रनाथ। उसका गुरु था मच्छिंद्रनाथ। हाँ जी। वो किसके बस में थे? गृहस्थ भोग के आए थे, कदम फटा था ना, बड़े बड़े गृहस्थ भोगने गए थे। कहां भोगे थे? कामरू देश में। कामरू देश में जादू आज भी है, कामरू देश में जादू आज भी है। और आपको वहां जाओगे, वहां वर्जित है अभी भी, इंडिया में कामरू देश है, वहां आपको जाने नहीं देते। ये आसाम में पड़ता है। आप ये वो तो नहीं बता रहे हो मयोंग? आसाम, कामरू देश, कामाख्या देवी जहां बसे इस्माइल योगी। अच्छा, हाँ, कामाख्या। कामाख्या, कामरू देश, कामाख्या देवी जहां बसे इस्माइल योगी। इस्माइल योगी हुआ था पहले जादूगर। तो वहां का आज भी जाओगे तो आपको मक्खी बना के चिपका लेगी, कबूतर बना के बंद कर देगी, रात को पुरुष बना लेगी भोगने के लिए। तो गुरु गोरखनाथ के गुरु को मच्छिंद्रनाथ ने वहां जादू से उसको अपने बस में कर रखा था। अब ये बशीर करनी तो काला जादू नहीं, और क्या है बताओ पहले आप? ये इसी को काला जादू कहते हैं। वो पत्नी भोगता था। गोरखनाथ को जलेंद्रनाथ के चेले थे, उसने ताना मारा था, क्योंकि इनमें भी हमारी भी टक्कर चलती है आपस में। अच्छा, हम एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। ये तो गलत बात है गुरुजी। करते हैं, हमारा ऐसे कर्म है। हर आदमी, आप नहीं दिखाते थे किसी को नीचा? हाँ जी, दिखाते हो ना, उसी प्रकार हम भी नीचा दिखाते साले, इससे हम ऊंचे, वो कहते हम उससे ऊंचा है। मच्छिंद्रनाथ के जलेंद्रनाथ था ना, गुरु भाई था मच्छिंद्रनाथ का। उसके चेला बोला यार हमारे को क्या चमत्कार दिखा रहा है, तेरा गुरु तो वहां गृहस्थ भोग रहा है। अरे बोले मेरा गुरु तो गृहस्थ भोग रहा है, तेरा गुरु तो गधीली तो नीचे दबा हुआ है, उसको निकाल साला, कुएं में पड़े। तो उनके थे 11,000 चेले इसके जलेंद्रनाथ के। अरे मच्छिंद्रनाथ का चेला एक ही था, गुरु गोरखनाथ। अब वो बोला यार इतने दूर जाऊंगा साला, ये तो निकाल लेगा। तो मट्टी उठा के कुएं में डाल देता है कि दिन दूना रात चौगुना। दिन को 2 प्रात निकाल, 2 प्रात वापस बच गया 4। आसाम पहुंच गया। अब जो आप कहते हैं ना माता बोधरी है, शीतला माता, ये कौन है? वही तो है जादूगरनी। शीतला माता तो गुड़गांव में। बिल्कुल, हाँ, गुड़गांव जो शीतला माता वो कौन है? गोरखनाथ की बनाई हुई है। वही पत्नियां वापस भागी थी। जब गोरखनाथ अपने गुरु को लेके आता तो पीछे भागती है, क्योंकि आपको कोई लेके जाता आपकी पत्नी भागेगी नहीं? भागेगी बेटा। तो वो देख लो उसके पीछे भाग कर। गोरखनाथ बोला बेटा मैं नहीं जाऊंगा तेरे साथ में, पहले इनको डबा लगा, इसका मुक्ति कर। तब गोरखनाथ ने वरदान दिया कि ये कलयुग में सीता माता और माता बोधरी, इनको दुनिया पूजेगी। आज दुनिया नहीं पूजती है क्या? गधे की सवारी है उनकी, खोते की। और पंजाबी में खोता कहते हैं ना भाई, गधा कहते हैं खोता कि नहीं कहते बता? हाँ। तो खोते की सवारी है माता शीतला की। ठीक है। और नवदुर्गा में देख लो आप, नवदुर्गा की फोटो में एक माता गधे पे बैठी है, एक शेर पे, एक बेल पे। बेल पे कौन है? शिव की पत्नी। तो काला जादू आज से नहीं है, मुद्दत से चलता आ रहा है, मुद्दत से।
रूप भी बदलते थे। रावण रूप नहीं बदला था क्या? जोगी का रूप धारण करके सिया को हर के नहीं लाया था क्या? और हिरण कौन बना था? मामा मारिच। मिर्ग बन के, स्वर्ण मिर्ग बन के गया था मामा मारिच। कौन था मामा? रावण का मामा। वो कहा, रावण क्या बोलता है कि तू जा हिरण बन के, वो कहता है मैं नहीं जाऊंगा, तो बोलता है मैं तेरे को मार दूंगा। तो उन्होंने क्या सोचा, मामा मारिच ने, इस दुष्ट के हाथ से मरने से अच्छा हम स्वयं भगवान के हाथ से मरेंगे। तो अपनी मुक्ति के लिए उन्होंने हिरण का रूप धारण किया था। क्या बात है। हर बुराई के पीछे एक अच्छाई भी होती है बेटा, देखने वाले का फर्क होता है। हम लोग प्रेत को भी पसंद में रखते हैं तो हमारी सेवा करता है। बेटा खाना बना के दे तो खाना बना के लाते हैं। मिठाई की चाह बेटा उस दुकान से मिठाई लानी है, आदेश करो बाबा जी क्या कौन सी खाओगे, लेके आते हैं। तो हम क्यों उसको सहन कर सकते हैं? उसको इसलिए तपस्या सद करते हैं कि वो हमारी आज्ञा करे। हमारी कौन सी सेवा करने वाली पत्नी बैठी है पांव दबाने वाली? हमारे कौन से बच्चे हैं जो हमारे को कमा के देंगे? वही हमारे बच्चे हैं जिसको हम सेवा कराते हैं। अब आपको ये गलत लगे सही लगे वो तो आपकी सोच है ना बेटा। हम तो जो बात रहे हैं वो ओरिजिनल बता रहे हैं आपको। कभी कोई ऐसा भूत आपको मिला है या दोस्त जिसकी कहानी सुनकर आपको भी तरस आ गया हो कि वो इतनी गंदी मौत मरा या फिर उसके साथ अन्याय हुआ? होता है। अभी आपको बताया था ना मैं पुनर्जन्म की बात, उस बच्ची की, वो बच्ची मर गई अभी। वो बच्ची भी हमारे गांव के पास की थी भैया। आपको कहानी नहीं बता रहा हूं, ओरिजिनल कहानी है ये। मैं बताया था वो बच्ची बताई थी, मैं वहां जन्मी थी, वहां शादी करके गई थी और मेरे ससुर का नाम है, मेरे पति का नाम है, मुझे जला के मारा गया था। तो ऐसे भी जो प्रेत होते हैं वो भी अपने अंदर भोगते हैं बेचारे, क्या करें? क्योंकि सारे दुष्ट तो बहुत है संसार में, देवता भी है तो राक्षस भी है। रावण भी तो एक पंडित था लेकिन बुद्धि उसकी राक्षस की थी ना बेटा। कर्म तो उनके राक्षस के थे रावण के, जबकि बहुत बड़ा ज्ञानी था, 4 वेद का ज्ञाता था और शिव का महान भगत था। 10 दफे शीश काट के शिव को बताया। तो दुर्भाग्य है, लोग कहते हैं कि रावण बहुत बड़ा ज्ञानी था। बिल्कुल था, लेकिन इतना बड़ा ज्ञानी भी रावण ही था। बिल्कुल। आज तक पैदा नहीं हुआ होगा। और उन्होंने सीता को हर के क्यों लेके गया था आप ये बताओ? आप किसी लड़की से भोग प्यार करके लाते तो घर पे लाओगे ना आप? अशोक वाटिका में थोड़ी रखोगे? बताओ मुझे, आप जवाब दो पहले। रावण सीता को मां बना के लाया था, पत्नी बना के नहीं लाया था उसने। समझने वाले का फेर होता है खाली। और असली सीता थी नहीं वहां पर, वो सीता की परछाई थी। लोग कहते हैं देखो राम कैसा था, सीता की अग्नि परीक्षा ली थी, रावण के पास नहीं। अग्निदेव को सीता ने दी थी। राम कुटिया के अंदर अग्निदेव को बोलता भाई सीता ले जा, इनकी परछाई छोड़ जा। तो वापस सीता लेने के लिए उन्होंने अग्नि परीक्षा ली थी सीता माता की। अच्छा, हाँ जी। अब तक मतलब मेरे भी दिमाग में एक यही कॉन्सेप्ट जो था वो था कि राम ने मतलब ये जरूरत क्यों पड़ी सीता की अग्नि परीक्षा लेने के लिए? तो ये थी सच्चाई कि उन्होंने, राम को डाउट था कि ये परछाई है असली सीता है। बिल्कुल, राम को तो पता था भाई सीता का हरण हुआ ही नहीं है। सीता तो अग्निदेव को दे दी थी उन्होंने अग्नि। क्यों? भगवान विष्णु का अवतार था, सीता खुद लक्ष्मी थी यार, शक्ति थी। रावण की क्या औकात है जो सीता को शक्ति को लेकर हर के ले जाए? वो क्या बात है, उसकी औकात नहीं थी। मनोदरी पत्नी कहती है महाराज आप ये क्या किया, आप शक्ति को हर के ले? बोले तू बैठ। रावण को पता था कि मैं इसको हर के नहीं लाऊंगा तो मेरी मुक्ति कहां से होगी? प्रभु मेरा अब लिए तो अवतार लेके आए हैं भगवान राम, वो भी नारद मुनि के श्राप के कारण। नारद मुनि वशीकरण हो गया, तपस्या करके बहुत घमंड आ गया राम नारद मुनि को कि मैंने कामदेव को जीत लिया है। तब विष्णु भगवान माया दिखाई उसने कामदेव को। क्या दिखाया? अपनी नगरी बनाई, उसमें एक लड़की बनाई। तो कामदेव ये नारद मुनि की उसमें इच्छा जागी तो कि मैं इससे मैं शादी करूं, क्योंकि ब्रह्मा का प्रथम पुत्र था नारद मुनि और विष्णु का प्रिय भगत था। गलत कर रहा हूं सही कर रहा हूं मैं? ये तो सुना होगा ना आपने बेटा। हाँ जी। भगवान विष्णु को बोलता है कि मुझे हरि रूप दो। अब हरि रूप नाम है बानर का। वो हरि रूप क्यों मांगा? कि उस लड़की से ब्याह हो जाए उसका। विष्णु का रूप मांगा था तो उन्होंने तो, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा तुम्हारा रूप दो, उन्होंने कहा हरि रूप दो। उन्होंने कहा तथास्तु दो, तो बानर का रूप दे दिया भगवान विष्णु ने। वो बरमाला शादी हुई नहीं, उन्होंने जाके विष्णु के गले मार दिया। विष्णु ने श्राप दिया विष्णु को, नारद मुनि ने, कि जिस तरह मैं पत्नी वियोग में स्त्री वियोग में भटकाऊं तुम भी उसी प्रकार भटकोगे पत्नी वियोग में। तब भगवान स्वयं लक्ष्मी और सीता का वनवास होता ना तो जंगल में भटकते फिरते आपने सीता को देखा था क्या पत्नी वियोग में? ये हकीकत कहानी बता रहा हूं मैं आपको, कोई बनावटी नहीं था, रामायण की कहानी बता रहा हूं, महाभारत की बता सकता हूं। काला जादू भी हकीकत है, ओरिजिनल चीज को नकली नहीं कर सकते। लेकिन लोग क्या मंत्र जैसे कहते हैं, मंत्र जैसे नींबू है, नींबू में लौंग डाल करके, मैं आपको अभी उपाय बता रहा हूं ना, लौंग डाल करके 9 लौंग डाली जाती है, उसके सिंदूर की टिक्की लगाई जाती है, काजल की टिक्की साथ लगाई जाती है, मेहंदी की टिक्की लगाई जाती है। जिसको भी वशीकरण करना उसके फोटो से निकाल के वशीकरण करते हैं। लेकिन उसका मंत्र आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि मंत्र आता है लोग सोचते होंगे नहीं आता, बाबा जी बहुत कुछ आता है, लेकिन बताऊंगा ना तो साले उनका गलत उपयोग कर सकते हो। वशीकरण बिल्कुल कपड़े में भी होता है, फोटो में भी होता है, सिर के बाल पे भी होता है,